जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं आप सभी के बीच में तरह तरह के वीडियो बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में लेके आ रहा हूं, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को डिटेल में पूरी में बताता हूं। तो किस तरीके से उन सारी डिटेल्स के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि वे लोग किस पोस्ट पे थे और किस तरीके से अपने लाइफ को बदलते हैं। तो आज भी मैं उसी तरीके के कुछ ऐसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज इतने बड़े फाउंडर और इतनी बड़ी समस्या से जूझते हुए भी आज करोड़ों के वो मालिक हैं और किस तरीके से वे आज इंडिया का नंबर 1 फाउंडर बन चुके हैं। नंबर 1 एक संस्था अपने ओपन करके नंबर 1 कंपनी बना के वे अपने आप को एक ब्रांड साबित कर चुके हैं। तो आज जिस तरीके से मैं वे कार्य कर रहे हैं वैसे ही हम भी अगर उनके जैसे मेहनत करते, उनके जैसे सोचते, तो हम भी शायद उनके जैसे ही कुछ बड़े बड़े कलाकार दिखा सकते हैं। तो शायद हम लोग उनकी तरह सोचते नहीं हैं, हम लोग उनकी तरह समझते नहीं हैं, लोगों के प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को देखते हैं, इसीलिए हम उतने में ही परेशान रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचने लगेंगे, दूसरों को कार्य में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, उस दिन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं और उल्टा आपके साथ जो भी होने वाला रहता है उसके साथ में हमेशा लोग साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं आपके साथ में। तो क्यों ना हम उन्हीं लोगों के जैसे बने और क्यों ना हम उन्हीं लोगों के जैसे इतना मेहनत करें ताकि हम भी कुछ दुनिया में ऐसे कर जाएं कि लोग हमें याद करें और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी को गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से इंसान अपने आप को तपाता है, अपने आप को मेहनत करता है जितना, उसी तरीके से उसकी जो फल होता है उसको मिलते जाता है और उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ। तो किसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ वो आप सभी हमारे थंबनेल्स के माध्यम से देख के समझ गए होंगे कि वे किस तरीके से एक हस्ती हैं और किस तरीके से वे अपने कार्य को किए। बता दूं कि मैं एक ऐसे फाउंडर जो कि आज के टाइम पे आज कई डॉलर्स कह सकते हैं या कई मिलियंस या कई जो भी सारे उनके पास आज वे इतनी बड़ी संस्था बना चुके हैं जो कि वे उनके प्रोडक्ट्स आज घर घर में आज ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आज क्यों उनके घर पे? क्योंकि वे लोगों के बारे में सोचे, लोगों की समस्याएं क्या हैं वो सारी उसको समझे। तो उसी सारी चीज़ों को आज बताने वाला हूँ कि जो वो हैं मामा अर्थ का उनका फाउंडेशन है और उसी फाउंडेशन के माध्यम से अगर उनकी नाम अगर बता दो जो फाउंडर हैं तो उनका नाम है गजल अलग करके उनका नाम है और वे फाउंडर जो चलाती हैं वे मामा अर्थ के नाम से। अब इस फाउंडर में कौन से कार्य करते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से ये अपने फाउंडर को स्टार्ट किए और कहाँ तक ये पहुँचा चुके हैं और कितने लोग इनके फाउंडेशन में संस्थाएं में काम करते हैं, वे सारी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। तो ये एक मिडिल क्लास के फैमिली बैकग्राउंड है और ये एशिया के रहने वाली पब्लिक एशिया रिटर्न थी और उसी टिप्स वहीं के जो सारे माध्यम थे, वहीं के सारे जो रूल रेगुलेशन थे, वहीं की सोच के जो वहाँ के लोग जिस माहौल में रहते थे उसी माहौल को यहाँ पे भी इंडिया में क्रिएट करने के लिए सोचे। लेकिन उनको यहाँ पे माहौल वैसा न मिला, नहीं मिलने के बाद में भी वे अपने आप को हमेशा स्ट्रगल करते रहे, उसके बारे में सोचते रहे। अब कैसे कि ये जब इनका बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा हुआ, फर्स्ट बच्चा, तभी ये न्यूयॉर्क से ये इनका आना हुआ इंडिया और वे अपने बच्चे के साथ में जो समस्याएं झेल रही थी वे सोची कि अब जो हमारे बच्चे के साथ में हो रहा है वो अदर भी बच्चों के साथ में शायद कुछ ऐसा ही होता होगा। तो क्यों ना हम इन सारी समस्याओं को दूर करते हैं। अगर इनके बच्चे नहीं हुए होते तो वे इस समस्या को नहीं समझ पाती और शायद ये इतने बड़े फाउंडेशन के मालिक नहीं होते। तो ये जो गजल जी हैं, ये जो मामा अर्थ के फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के जो मेन जो संस्थापक हैं, उस संस्थापक के जरिए ये आज इतने माँ बाप या बच्चे सेफ में रहते हैं। अब ये पहले स्टार्टिंग से बेबी केयर के प्रोडक्ट से स्टार्ट किए और अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। अब बता दूं कि स्टार्टिंग में 6 बेबी केयर पहले स्टार्ट किए थे। आज देखा जाए
तो 400 प्लस प्रोडक्ट इनके फाउंडर में उपलब्ध हैं। अब ये इस तरीके से प्रोडक्ट उपलब्ध करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट पैकिंग करते हैं, तो क्या वे प्रोडक्ट लोगों को यूज आते हैं अच्छी तरीके से, लोगों को पसंद आती है? तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं, न कि ये ऑर्गेनिक बेस पे पूरे इनके प्रोडक्ट हैं। इनके एक अच्छे लोग, बड़े बड़े क्रिएटर्स इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इनके जो शॉपिंग्स होते हैं वो होते रहते हैं, इनका प्रोडक्ट बराबर डिलीवर होते रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जिस तरीके से ये 6 बेबी केयर के माध्यम से अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किए और आज 400 प्लस प्रोडक्ट उपलब्ध कर चुके हैं। और बता दूं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके ऑफिस में सिर्फ 450 लोग काम करते हैं। और अगर टोटल मिला के देखा जाएगा आउटडोर इनडोर यानी कि बाहर के लोग करने वाले और ऑफिस के लोग मिला जुला के कुल 1500 से 2000 के लोग इनके आज टीम में कलेक्ट हैं। कहने का मतलब कि जब ये स्टार्ट किए थे तो यह अकेले एक फैमिली को लेकर स्टार्ट किए थे, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ, और ये बस एक लोग को हायर किए थे और इन्हीं 3 लोगों के माध्यम से ये आज इतनी बड़ी संस्था ओपन कर ली हैं कि आज ये संदीप माहेश्वरी सर के शो में इन्हें इनविटेशन दिया गया और ये आए और अपने विचारों के माध्यम से लोगों को ऐसी बातें बता गई कि लोग उससे इतना अट्रैक्टिव हुए कि वो भी अपने फैमिली को ऐसा बता रहे हैं कि जब वे एक स्त्री प्रेग्नेंट के समय वे अपने आप को बदल सकती है, इतनी बड़ी पीड़ा होने के बाद में भी वे अपने लाइफ को बदलने की सोचती रहती हैं। तो हम तो अभी स्वस्थ हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वही सारी चीज़ बातें हैं, सीखने की बातें हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर सीखी जाए बातें इनसे, तो इतनी बड़ी प्रेग्नेंट के टाइम पे समस्याएं होने के बाद में भी वे लोगों के बारे में सोचें। ये बच्चे इनके जब इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था तो उनको किस तरीके से प्रोडक्ट दिया जाए, कैसा प्रोडक्ट दिया जाए कि ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहे और किसी भी प्रकार का इसको नुकसान ना हो। तो इस तरीके से इनके अगर ये कोई भी कार्य हो, यही नहीं कोई भी कार्य हो, अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य को स्टार्ट करने से पहले हमें फैमिली से लड़ना पड़ता है, फैमिली को समझाना पड़ता है। अगर फैमिली अगर मान गए, फैमिली अगर अपने पर्सनल फर्स्ट कस्टमर बन जाते हैं तो समझिए कि हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। क्योंकि अगर फैमिली के खुशी रहने के लिए हम सारे कुछ करते हैं तो उन्हें हमें मनाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि हम कुछ इतने बड़े कार्य कर सकते हैं। सबको स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कभी नुकसान तो कभी फ़ायदा होता है बिजनेस में, लेकिन उसे विश्वास दिलाना हमारा काम है, क्योंकि उसके पीछे हमको मेहनत करना है और क्या उसमें लगने वाला है, क्या हमें प्रोडक्शन देना है, वो सारी चीज़ें हमको पता है, न परिवार को पता है। परिवार हमें हमेशा गाली देते रहेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप एक अच्छे मुकाम हासिल कर लेते हैं तो आप वही फैमिली, वही परिवार आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा लाइफ टाइम तैयार रहती है और आपका हमेशा सपोर्ट बराबर करते रहते हैं। तो वे जो ऐसे हैं कि जो कंडीशंस लोगों को बताए और कंडीशन को ये इग्नोर करते गए, तभी आज ये इतने बड़े फाउंडर के जो संस्थापक हैं बन पाए। और ये अपने संस्था के माध्यम से, तो ये जो मामा अर्थ के जो फाउंडर हैं, तो ये फाउंडर जब कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी, या मामा अर्थ के जो फाउंडर जो थे वे जो कार्य किए और जो बड़े लेवल के क्रिएटर्स हैं और जो बड़े लेवल के कार्य करते हैं, तो वे हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये भी इनका सीखने का जो मेन माध्यम था, ये ऑस्ट्रेलिया के किसी एक बंदे से टाई अप किए, किसी कंपनी से, और उनके प्रोडक्ट द्वारा अपने प्रोडक्ट को मिक्सअप करके अपना प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार में लगा दिए। तो जब वे प्रचार प्रसार में लगा दिए तो वे ऑस्ट्रेलिया के टाई अप के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाना स्टार्ट कर दिए। तो जब इस तरीके से वे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दिए तो उसके रिसाइकल बिन, लोग उसके यूजेस, उसके फ़ायदे सारे लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो अब इस तरीके की एक कार्य करने लगे। तो यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि इनकी जो पहली स्ट्रगल थी, वे ऑस्ट्रेलिया के टाई अप के साथ में जो बड़ी कला ये सीखे और अपने कंपनी को कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में इनको पूरी नॉलेज मिला।
कैसे, अगर इनके भी जो हस्बैंड है वे एक बिजनेस मैन ही कहा जाए, वे एक शेयर मार्केटिंग का काम करते थे, तो आज उनके नॉलेज से और उनके कॉन्फिडेंस से, और यहाँ पे ये जो फाउंडर हैं ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले हमें उसके बारे में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ हमारे मन में आते रहते हैं, तो हम उस आइडिया को कैसे अपने अंदर उतारें, हम उसके ऊपर कैसे कार्य करें। तो जब हम कोई भी फाउंडर बनते हैं या कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के लिए हमें बड़े अमाउंट खर्चे करने पड़ते हैं, तो वे अमाउंट हमें इतना विश्वास नहीं होता वे अमाउंट हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस से चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों काम किए, काम के साथ में करते करते अपने इस आइडिया को आजमाते गए और इनका जो एक टाइम ऐसा आया कि अच्छे तरीके से इनका रिव्यू बनने लगा, अच्छे तरीके से इनका प्रोडक्ट जो है लोगों के पास पहुंचते गया, और ये इनको इतना विश्वास हो गया कि अब मैं इस फील्ड में 100% खड़े होकर लोगों को प्रोडक्ट दे सकती हूँ, लोगों की सेवा में मैं जुट सकती हूँ। और आज मैं अपने बच्चे के लिए जिस तरीके से स्टार्ट किए वैसे ही आज मैं हज़ारों करोड़ों बच्चों की लाइफ में अपनी प्रोडक्ट को देकर उनको नेचुरलिटी प्रदान कर सकता हूं। तो वे उसी चीज़ को आज लोगों के सामने फेस करती हैं, और वे आज के टाइम पे देखा जाए तो उनके जो प्रोडक्ट हैं हर एक शॉप पे अवेलेबल हैं, और वे जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं है। अगर हर घर में आप देखेंगे तो आपके पास बेबी केयर के प्रोडक्ट जरूर उपलब्ध होंगे, तो उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको इतना ज़्यादा नेचुरलिटी प्रदान होती है कि बच्चे के लिए बहुत ही उनके लिए एनर्जी टाइप फीलिंग होती है, और वे हमेशा एक मतलब किसी भी प्रकार का बच्चे को दिक्कत ही नहीं आती है। तो कह सकते हैं कि बच्चों के लिए बहुत लाभदायक, माँ के लिए लाभदायक, बाप के लिए लाभदायक। तो ये सारी चीज़ों में इनका जो सोच थी वो यहाँ पे सक्सेस हो गए। अब माँ के लिए बाप के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, तो ये कहते हैं कि जब माँ के पास बेटा रहता है तो बेटे के साथ में माँ भी लगी रहती है, तो वहाँ पे उसको भी सेहत की बहुत ज़रूरी है, और बेटा है तो बेटा बाप के पास भी बहुत जाता है तो वहाँ पे उसको भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन विचारों को लेके तीनों लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिए, और इनका प्रोडक्ट दिन प्रतिदिन प्रोडक्ट में बढ़ोतरी होने लगा, और वे अपने बिजनेस को बढ़ाते गए। तो इस तरीके से वे आज एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं, और इतनी बड़ी संस्था ओपन करके, और इनके कंपनी में आज 1500 से 2000 पब्लिक कार्य करते हैं। समझिए कि आप इतनी बड़ी प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने के बाद आज इनकी कंपनी में कितनी बड़ी बड़ी सैलरी मिलती रहेंगी। तो इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमें बड़ी थिंकिंग बनानी चाहिए, और उसके लिए हमें पूरी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही बड़े बड़े फाउंडर और बड़े बड़े क्रिएटर के बारे में आप सबको बताते रहूँगा, और इनके बारे में अलग अलग नॉलेज भी देते रहूँगा, और क्या इनसे सीखने के लिए मिलती है वो भी मैं आप सभी को वीडियो के बीच बीच में ही मैं बता देता हूँ। इसलिए हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से और कंसंट्रेट होकर सुनिए, ताकि आपको पूरी जानकारी इन लोगों के बारे में मिल जाए, और आप भी अपने लाइफ को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये फाउंडर, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज ये बच्चों के लिए इतनी बड़ी समस्या को दूर कर दिए, और आज इनके वजह से बच्चे नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए हम ऐसी वीडियो के साथ में मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।